अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नेहा खान आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है खास मुलाकात। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फराह खान जो कि सोशल वर्कर भी हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं स्टूडियो में। आपका स्टूडियो में इस्तकबाल है फराह जी। जैसे कि आप सोशल वर्कर हैं तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अब तक आपने किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ अंजाम दी हैं, किस तरह की खिदमतें की हैं आवाम के लिए, और मुस्तकबिल में क्या प्लान है, इस ताल्लुक़ से कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं और मुझे भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि सोशल वर्किंग तो एक नाम है, समझिए, खल्क़ खुदा की खिदमत करने का। मेरा हमेशा से यही ख्वाहिश रही, मोटिव रहा कि जैसा कि अक्सर देखते हैं कि आपके पास कोई भी आके भीख मांगते हैं तो जो भी अपने पास आता उनके लिए अपने दिल में एक नया दर्द पैदा होता कि नहीं भाई, ये क्या, किस सिचुएशन में, क्या हालात के मारे होंगे जो आके ऐसा भीख मांगना पड़ रहा किसी से। तो मैं ये जवाब इसलिए दे रही हूँ आपको कि जब लड़की के लिए प्रॉब्लम्स लेके आते हैं मेरे पास, अल्लाह का करम है कि जितने भी केसेस मेरे पास आए मेरी 100% कोशिश रही और अल्लाह मेरे को उसमें कामयाबी भी दिया। जैसा कि आप डाउरी केसेस को ले लो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करी हूँ मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मगर उसमें सबसे ज़्यादा दर्द जो मैं देखी हूँ माँ बाप के पास। क्योंकि लड़की जो होती है, एक एज होती है हर इंसान की, उन्हें हर वो दुख और दर्द झेल ले सकता, मगर जो उसके माँ बाप होते हैं वो टाइम पे उनको आप मौत से पहले मरते देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सानेहात गुजरे हैं, कई बच्चियों ने खुदकशी की है जिसका कोई, कहते हैं ना कि कोई अंजाम नहीं हुआ है, कोई रुका नहीं है, कोई ये सिलसिला तो जारी है। ये बहुत तकलीफ़ है मेरे को, इस हालात को देखते हुए बहुत सारी तकलीफ़ें और बच्चियों के पे जो गुजरती हैं वो मैंने देखी है जी। तो फिलहाल आप ख़वातीन के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं, इसका मतलब यही है? नहीं, ख़वातीन के लिए हक़ बुलंद करने के पीछे सबसे बड़ा जो मॉरल है वो ये है कि लड़कियों के पीछे माँ बाप के पास देखेंगे आप, ज़्यादातर लड़कियाँ जहाँ पे मारी जाती वो फाइनेंशियली कंडीशन होता है, मीडियम क्लास फैमिली से जो ताल्लुक़ रखते हैं फिर भी चलिए ठीक है, मगर बिल्कुल जो एकदम गुर्बत में जीने वाले लोग हैं उनको आप ये देखेंगे कि ना उनके पास कोई पढ़ाई का कोई एजुकेशन नहीं है, उनके पास उनको कोई तरीक़े की फैसिलिटीज़ नहीं है। और अगर जैसा कि देखा गया गवर्नमेंट से अगर जो कुछ भी लड़कियों के लिए है, स्कीम्स है एंड ऑल, समझे आप, उस वहाँ तक भी पहुँचने की उन लोगों में गट्स नहीं है, ना कोई उनको एक रास्ता बताने वाला है। तो इसमें हो रहा क्या, लड़कियाँ ज़्यादातर तो कम एज में उनकी शादी कर दी जा रही, शादी करेंगे तो अच्छी जगह रिश्ता जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इस वास्ते के दहेज, हर कोई जो डाउरी पूछ रहा है उसी सबब से कोई भी रिक्शा वाले, कोई भी ऑटो ड्राइवर या कोई भी लोग, समझ रहे हैं आप, लो लेवल में ही उनकी जिंदगी सिर्फ बर्बादी हो जा रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा क्या है, गवर्नमेंट से औरतों के लिए वक्फ बोर्ड से मैं बोलूँगी, गवर्नमेंट से मैं बोलूँगी, और जो भी स्कीम्स दे सकते हैं बच्चियों के लिए कर सकते हैं, वो आज तक कोई कदम नहीं उठाया। इस बात का मेरे को सवाल है बस कि क्या बात है इसके पीछे कि आप लोग बच्चियों को इतने रेप हो रहे हैं सो देख रहे हैं, इतने सुसाइड हो रहे हैं सो देख रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई उनकी सेफ्टी नहीं है। जी बिल्कुल। ये गुज़िश्ता दिनों भी जो वाक़या पेश आया था आयशा का, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगी? देखिए भाई, जैसा कि आयशा वो लड़की जिसके साथ ये सारा जी वाक़या जो हुआ है उसके साथ, उसका बहुत अफसोस है, मगर हो रहा क्या, ये बहुत इजी दिख रहा है लड़कियों के लिए कि भाई ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा आयशा मर गई तो हम भी मर जाने से शायद ये सब किस्सा ही खत्म हो जाना, एक ट्रेंड बना दिए। बच्चियों के दिमाग में खाली आसान सवाल ये बैठ गया कि हम खुदकशी कर लिए तो हमको भी छुटकारा है, हमारे माँ बाप को भी छुटकारा है, मगर ये बात बहुत गलत है। आयशा की बात एक अलग बात थी, हर कोई आयशा के जैसा करना कोई जरूरी नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। आज आप करेंगे, आजकल आपकी औलाद करेंगी, खुदा ना करे, तो आप लोग जो करेंगे वही
आगे चलते जाएगा ना भाई, हर किसी को एक इंस्पायरेशन मिलेगा कि अरे भाई ऐसा कर लो। मत करो आप लोग ऐसी हरकत, आप फाइट करो, स्ट्रगल करो, जो भी है अपनी लाइफ को सरवाइव करो। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप खुदकशी कर लेने से सारे चीजें खत्म हो जाएंगी। आप एक नहीं मर रहे, आपके पीछे पूरी फैमिली मर जा रही है। अगर आपको बच्चे हैं तो बच्चे मर जा रहे हैं, आपके माँ बाप मर जा रहे हैं, आपकी पूरा घर तबाह हो जा रहा ये हरकत से। तो स्पेशली मैं लड़कियों से ये कहूंगी कि देखो ये हरकत मत करो आप लोग। जी बिल्कुल, क्योंकि खुदकुशी हर मसले का हल नहीं होती नाज़रीन। परवरदिगार भी ये कहा है कि खुदकशी हराम है। जब अल्लाह ने खुदकशी हराम करार दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो कहीं से भी कुछ हमारे को फायदा नहीं है। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन बस यही एक मैसेज है कि खुदकुशी हराम है और हर किसी मसले का हल खुदकुशी नहीं होता। आप मुश्किलात से लड़ें, उसके आगे बढ़ें, क्योंकि मुस्तकबिल में बहुत सी चीज़ें हैं। सिर्फ एक शादी में अगर शौहर की तरफ से ज्यादती हो गई तो इसका ये मसले का हल नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें। इसके बैक आप लड़ें, उनसे जो अपना हक है वो इसके जरिए इस्तेमाल करें। आप कानूनी लड़ाई लड़ें तो आपको जरूर आपका हक मिलेगा। और खासकर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो औरतों पे ज्यादती होती है इसकी असल वजह खुद औरत भी होती है, क्योंकि वो मौका पहले देती हैं तभी उन पर जो ज्यादती होती है। तो आप मौका ही ना दें, पहले ही जो आपकी शुरुआत में जो ज्यादती की शुरुआत होती है उसमें आप डट कर रहें तो आपके साथ ज्यादती का मसला पैदा ही नहीं होगा। फराह जी, मैं इसके अलावा और भी एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि जो मलून वसीम रजवी है जिसने कुरान शरीफ की 26 आयतों को हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, खुदा की लानत है, खुदा की लानत है, खुदा उसके रसूल की लानत है। ऐसी हरकत करने वाले के वास्ते हम मजम्मत करते हैं और ये कहना चाह रहे हैं जुडिशल से कि इनके ऊपर आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और इनको सज़ा होना, इनको सज़ाए मौत होना। क्योंकि ये वसीम रजवी जो हरकत करा है, अगर आज हम उसके लिए अगेंस्ट में नहीं ठहरेंगे तो हमारे दीन बहुत खतरे में पड़ जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे ट्रिपल तलाक के अंदर अमल दखल हो गया। हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान, हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहादीस अहले बैत से हटके अगर कोई इसके अंदर कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश करेगा तो उसकी कोई माफी नहीं है। जी बिल्कुल। फराह जी, जैसे कि आपने कहा कि सोशल वर्कर के ताल्लुक से आप कुछ मजीद बताएं कि मुस्तकबिल में किस तरह की एक्टिविटीज आप अंजाम देंगी खवातीन के लिए या फिर जो दूसरे है मुस्तहक अफराद हैं उनके लिए क्या इमदाद पहुंचाएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने जो फर्स्ट ये है कि जो बच्चियों के साथ खुदकशी एक अलग पहलू है जी, मगर उससे ज्यादा जो बच्चियों के साथ रेप होते हैं माँ जी, ये इससे ज्यादा कोई दर्दनाक मसला नहीं है, इससे ज्यादा दरिंदगी कुछ नहीं है कि बच्ची की कोई एज नहीं, कोई बात क्या रहम नहीं और करने वाला कोई होशमंद इंसान नहीं, साहिब समझ नहीं, समझे, एक दरिंदा ही कर सकता है ऐसी हरकत। जो बच्चियों के साथ आए दिन आप सुने होंगे, देखे होंगे, प्रीवियस कई रिकॉर्ड है मेरे इंटरव्यूज के, उसमें भी है और सारी दुनिया जानती है कि बच्चियों के साथ जो उस बुराई का मतलब भी नहीं समझते वो बच्चियां, वो लड़कियों के साथ जुल्म हुआ है। उसके अगेंस्ट मैंने हमेशा इकदाम उठाया है। तो इसके लिए खास तौर से मैं बच्चियों को एक पैगाम ये दी कि देखो बेटे, आप लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अगर आप जितने सारे भी एजुकेशन आप हासिल कर लो मगर खुदा ना करे एक लम्हे के लिए आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो सिर्फ रेप नहीं हो रहा, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जा रही, तारीकी में चले आ रही और उसके साथ साथ खत्म भी हो जा रहा लड़कियों का। तो उसके लिए मैंने स्पेशली हर लड़की को अपने तरफ से यही एडवाइस की है और रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं कि आप लोग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जरूर लें, वीकली वंस लें। अगर आप ये सारे, मैं कई बच्चों के साथ कर रही हूँ, मैं हुसैनी अलम जो कॉलेज है वहां पे मैंने जाके पूरा प्रोग्राम किया है। कई लड़कियों के लिए मैं बहुत कोशिश करी हूँ। अब जो सीखने वाले हैं सीख रहे हैं मगर जितना एक कॉमन होना चाहिए, हर कोई जो इसको लाजिम करना है बोल के जो जरूरी इकदाम होता है वो माँ बाप भी नहीं समझा रहे लड़कियों को। अगर आपकी जान चली जाती है तो एजुकेशन हासिल भी करके क्या फायदा, बोलिए आप। आपकी इज्जत और आपकी जान सबसे पहला आपको सेफ्टी करना है आपको। तो आप अगर आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेते हैं, जैसा कि मैं खुद
समझे आप ब्लैक बेल्ट हूं, मैं कई ऐसे वक्तों के ऊपर अपनी डिफेंस करी हुई हूं, तो इसी हिसाब से मैं जो चीज मेरे पे गुजरी है मैं वही चीज सामने वालों को समझाती हूँ। और देख भी रही हूं मैं कि बच्चियों के साथ किस किस किस्म से जुल्म हो रहा है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चियों, आप लोग अपने कोई भी करीबी कराटे क्लब जो होता है वहां पे जाके ज्वाइन होइए, वीकली वंस तो भी आप लोग जाके ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा, फिजिकली भी आप फिट रहेंगी, और एक खौफ और एक जो बुरे टाइम के ऊपर आपको डिफेंस करना पड़ेगा वो आपके दिल में डर खौफ नहीं रहेगा, आप बराबर अपने आप को सेव कर सकेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जैसे कि आपने कहा रेप, ऐसे बहुत सारे वाकयात आए हैं, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया अभी तक जिसकी वजह से ये रेप के जो वाकयात हैं रुक जाएं, लोगों के जो मुजरिम हैं उनके दिलों में खौफ पैदा हो कि इस वाक़े को अंजाम देने के बाद हमारे साथ क्या होगा। क्योंकि दूसरे ममालिक में देखा जाता है कि अगर आप किसी खातून का रेप करते हैं तो उन्हें सजाए मौत की हुक्म दिया जाता है, लेकिन अगर इंडिया में ऐसा अगर कानून आ जाए तो खासकर लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ में ये बहुत ही ज़रूरत है, और इस कानून की वजह से लड़कियां महफूज अपने आप को समझ सकेंगी इस ताल्लुक से। तो आप क्या कहेंगे कि ये कानून लाना जरूरी है या बेशक बेहद जरूरी है। इसी बारे में मेरे प्रीवियस जितने भी इंटरव्यूज हैं उसमें मेरी रिक्वेस्ट रही है, और ख़ास तौर से मैं जो भी कंट्री को गई हूँ वहाँ पे ख़ास तौर से फोकस किया है इसी मसले के ऊपर कि अगर यहाँ पे कोई लड़की के साथ रेप होता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, क्या उसके लिए ऑर्डर्स देता है जुडिशल। तो वहाँ पता हर जगह ये चला कि किसी में तो हिम्मत ही नहीं है कि कोई लड़की के साथ ऐसा कोई ज्यादती करे, क्योंकि वहां का कानून बहुत सख्त है। अगर यहाँ का कानून सख्त हो जाए और ऐसे जो रेपिस्ट को सजाए मौत दी जाए तो हरगिज ये केसेस नहीं होंगे, तो कई जानों की कई इज्जतों की हिफाजत होंगी। इस बारे में मैं कितना बोलूं कम है। सो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सीएम से है, जो भी यहाँ जुडिशल से जुड़े हैं उन सब से है कि प्लीज ये बच्चियों के लिए बड़ा कदम है और आप लोग इसको इजी मत लें, इसके ऊपर जल्द से जल्द कदम उठाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फराह जी, आपने हमारे स्टूडियो में आए और ख़वातीन के हक़ की आवाज़ बुलंद की और बहुत सी ख़वातीन के लिए एक मैसेज भी दिया। नाज़रीन, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो रेप के वाक़यात होते हैं असल बच्चों की परवरिश पर इन्हिसार होता है। खासकर वालिदैन को बच्चों के छोटे रहने से ही तरबियत दी जानी चाहिए कि खातून के साथ किस तरह का सलूक किया जाए, और ख़वातीन को भी, जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें भी बचपन से ही ये समझाए के नसीहत दी जाए कि किस तरह से अपने आप का जो है अपने आप की हिफाजत करनी है, और जो आपके सामने जो मुजरिम खड़ा है उससे किस तरह आपको बचाना है। तो ये अगर वालिदैन ही समझाएंगे बच्चों को तो बच्चे आगे जाकर जब फ्यूचर में वो मुस्तकबिल में बड़े होंगे तो इस चीज को समझकर वो खासकर इन जुराइम में मुलविस ना होंगे, बेहतर यही रहेगा। और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे नाज़रीन को हमारे? मेरा एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है और मेरा एम है और मेरा टारगेट है लाइफ का कि मैं जो बेसहारा लड़कियां हैं, जैसे कि देखा गया है कि मैं बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग कहीं अगर सपोज अब मैं यहाँ से मलकपेट जाना हूँ तो मैं कंफर्म आपको बता सकती हूँ कि एक 10 से 15 औरतें, बेहिसाब औरतें, मैं कोई गिनती से नहीं बोल सकती हूँ, जो रोड के ऊपर बैठ के भीख मांगने पे मजबूर है। और देखा यह गया है कि उनके साथ मासूम बच्चे हैं। ऐसी लड़कियों के भी मैं वीडियोस लेके, समझे आप, वो भी सोशल मीडिया में शेयर कर रही हूँ कि लोग समझे कि भाई हमारे पास क्या हालात हो रहे हैं। आप अपनी लड़की के लिए जो सोचते हैं आपका काम है, इस्लाम भी आपको यही दर्ज देता है कि आप हर लड़की के लिए आगे बढ़ें, उनके ऊपर जुल्म होता हुआ मत देखें। तो ऐसी लड़कियों के लिए मैं एक होम फॉर होमलेस बनाना चाह रही हूँ, जिसके ऊपर मैंने मोहम्मद सलीम जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको जाके एक पिटीशन दिया था दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कि हमको एक जमीन होना है जिसके ऊपर हम ये सारे काम करना चाह रहे हैं, बच्चों को रहने के लिए, उनको स्टैंड लेने के लिए, जो बेसहारा लड़कियां हैं जिसके साथ छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश के लिए, और बच्ची को खुद सेल्फ डिफेंस के साथ साथ इंडिपेंडेंट होके अपनी लाइफ को कैसा सरवाइव करना वो सिखाना चाह रही हूँ मैं। तो इसमें मैं अकेली नहीं कर सकती, तो कई लोगों से मैं
इस बारे में जुड़ने के लिए मैं प्रपोज करी हूँ और रिक्वेस्ट करी हूँ। इसके अंदर सलीम साहब तो मैं समझती हूँ बहुत बिजी पर्सन है और बहुत सारी, जैसा कि पूरी वक्फ बोर्ड की जमीन उन्हीं की कहलाती है, तो बहुत सारे मसरूफियात है उनके साथ, और ये मेरे प्रपोजल पे और ये मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने कोई ज्यादा सीरियसली जवाब नहीं दिया, जिसके बारे में मैं मजम्मत करती हूँ। मिस्टर सलीम, आप ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। ये मैं अपने खुद के लिए कोई काम करने की बात नहीं कर रही थी, यहाँ पे बच्चियों के मुस्तकबिल का सवाल है। आज ऐसे बच्ची हैं जिसको आप अपनी गाड़ी के आईने उतार के देखिए, रोड पे आपको हजारों बच्चियां मिलेंगी जिसका कोई घर नहीं है, दार नहीं है। कई लड़कियां ऐसी हैं जिसके हस्बैंड से उनका सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स हो गया है, तो वो अपने घर से बाहर है और अपनी बच्चों के साथ भी बाहर है। ये मैं चैलेंज के साथ बोलती हूँ, कोई बात हो ना हो, ये बात के ऊपर मैं चैलेंज करती हूँ, हुकूमत से भी चैलेंज करती हूँ कि आप लोग सड़कों के ऊपर देखिए, आपको ज्यादातर बच्चियां मिलेंगी, औरतें मिलेंगी जिसके साथ मासूम बच्चे हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ, ये काम करना तो गवर्नमेंट को चाहिए। अगर हम लोग करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम सिर्फ जो हक है मजलूमों का वो हक मांग रहे हैं। सो प्लीज इसके ऊपर आप सीरियसली कोई कदम उठाएं और मेरे उस रिक्वेस्ट का, मेरे पिटीशन का जवाब दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप हमारे स्टूडियो में आए, वक्त निकाल कर और हमारे नाज़रीन से बात की और ख़वातीन के जो मसाइल है उन पर भी बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।